नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रज्ञा। आजकल तांबे के बर्तन में पानी पीने का जो ट्रेंड है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि कितनी मात्रा में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए? उन बर्तनों का यूज़ हमें किस तरीके से करना चाहिए? अगर हम गलत तरीके से उन बर्तनों का तांबे के बर्तनों का यूज़ करते हैं तो क्या उससे हमारे शरीर को कुछ नुकसान हो सकता है? क्या तांबे की कोई टॉक्सिसिटी भी होती है? तो इन सारे टॉपिक्स पर आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट टाइम से ही कॉपर का प्रयोग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण होता आया है। इसके साथ ही कई सारे कल्चर्स जैसे कि हिंदू कल्चर में भी तांबे के बर्तनों के प्रयोग का काफ़ी महत्व रहा है। आयुर्वेद में भी इसकी बहुत सारे थेरेपेटिक यूजेस बताए गए हैं। मॉडर्न साइंस ने भी कहा है कि ये हमारे शरीर के बहुत सारे एंजाइम्स के कोफैक्टर की तरह कार्य करता है। ये ब्रेन के डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग या आयरन मेटाबॉलिज्म एट्सेट्रा ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर ये कार्य करता है। इसके साथ ही यह भी बताया है कि इसका जो रिकमेंडेड डेली अलायंस है, यानी कि प्रतिदिन इसकी ली जाने वाली मात्रा 10 मिलीग्राम पर डे है। WHO रिकमेंड करता है कि अगर हम 1 लीटर पानी तांबे के बर्तन में रखते हैं 12 से 16 घंटे के लिए, तो उसमें करीब 2 मिलीग्राम की मात्रा कॉपर की होगी। तो जब हम कॉपर में या तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी का प्रयोग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो सामान्य मात्रा 10 मिलीग्राम है उससे ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि जो तांबा है वो अन्य सोर्सेज से भी लेते हैं, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड्स, वेजिटेरियन यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, पोटैटो, पीस, इन सब के थ्रू भी हम कॉपर कंज्यूम करते हैं। तो हम जब तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम सही मात्रा में ही पानी का सेवन करें। अगर हम 10 मिलीग्राम से ज़्यादा की मात्रा में कॉपर का सेवन करते हैं तो उससे हमारे शरीर में पॉइजनिंग भी हो सकती है। कॉपर या तांबे का प्रयोग मात्रा से अधिक करते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। रिसर्चेस में पाया गया है कि अगर एक दिन में 30 मिलीग्राम की मात्रा से अधिक कॉपर का सेवन अगर हम करते हैं तो लिवर फेल्यूर भी हो सकता है। जब अधिक मात्रा में कॉपर का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और उसके परिणाम स्वरूप ऑर्गन या टिश्यू डैमेज होता है, और उसके बाद उसकी टॉक्सिसिटी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक होना, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का ना लगना, स्टूल का कलर चेंज हो जाना यानी ब्लू, ग्रीन या डार्क कलर का स्टूल हो जाना। इसके साथ ही बुखार का आना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन सा फील होना, और अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई तो लिवर, किडनी और हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। क्या तांबे के बर्तन में दही या जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको रखकर और उसका खाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाने वाला एसिडिक कंटेंट तांबे के साथ क्रिया करके यानी रिएक्शन करके कुछ पॉइजनस सॉल्ट बनाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए इंडाइजेस्टिबल होते हैं, और ये एक डेंजरस कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही तांबे के बर्तनों में दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स, शहद, खट्टे पदार्थ या जिसमें साइट्रसी कंटेंट है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तन को आग पर गर्म नहीं करना चाहिए और ना ही उसमें कोई चीज़ पकाना चाहिए और ना ही पानी गर्म करना चाहिए, क्योंकि जब ये तांबा हीट के कांटेक्ट में आता है तो बहुत सारे कॉपर आयन को रिलीज करता है, और उसमें जो भी सब्सटेंस रखा हुआ है तो उसमें कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कॉपर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इसलिए तांबे के बर्तन में किसी भी तरह से खाना नहीं पकाना चाहिए और ना ही उसमें कोई गर्म चीज़ रखना चाहिए। इसके साथ ही तांबे के बर्तन में किसी भी तरह की चाय, कॉफ़ी, सोडा ड्रिंक्स या स्पोर्ट ड्रिंक्स का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो उस बर्तन की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तांबा वातावरण की नमी या कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आकर एक लेयर, ग्रीन या ब्लू कलर की लेयर बना लेता है, जो कि बहुत नुकसानदायक होती है। इसलिए जब भी अगर तांबे के बर्तन में आप पानी पीते हैं तो उसको साफ कर ही प्रयोग में लाएं। आज के इस वीडियो में मैंने तांबे के होने वाले फायदे और नुकसान इन दोनों टॉपिक्स पर बात की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।